जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आपका लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल किरण मैम के साथ जुड़े हैं। आइए, आज हम गद्य साहित्य का इतिहास, जो आपके क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, गद्य साहित्य का इतिहास, उसको हमने पिछली क्लासेज में भली प्रकार से अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम उसी के प्रश्न उत्तर को इस क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले 25 आंसर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लिया बच्चों, एक्सप्लेनेशन के साथ। चूंकि इसमें और अन्य जो क्या कहते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, हम उन पर भी डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो आइए अब जुड़ जाइए। और बच्चों, ये हमारा जो चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लास, इसमें हम क्लास 9, 10 और 11 और 12, ये 4 क्लासेस को बच्चों हिंदी सब्जेक्ट जो हमारा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रत्येक दिन कोई पर डे बच्चों आप निरंतर जुड़ जाइए, क्योंकि हम पर डे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लेके आइए। तो बच्चों, हम एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर को हल करने जा रहे हैं। तो आइए अब जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इसको एक एक एक्सप्लेनेशन को भी साथ में समझते चलेंगे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहे हैं कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों कवि के रूप में है। तो आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। सबसे पहले हम सही आंसर को फोकस करते हैं। तो आपके 26 में एक यह कथन आपका सही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार का नाम आएगा बच्चों, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कीजिएगा। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद आलोचक हैं? तो नहीं बच्चों, ये आलोचक नहीं है, ये नाटककार हैं। इनके समय में ये छायावाद के कवि हैं, और नाटक का जो सर्वोच्च विकास जो हुआ बच्चों, वो जयशंकर प्रसाद के युग में हुआ, जबकि शुरुआत आपका भारतीय युग से हुआ था। नाटक, कहानी, जो गद्य की विभिन्न विधाएं हैं बच्चों, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, आलोचना, ये सब के जो जनक माने जाते हैं बच्चों, वो भारतेंदु युग, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। लेकिन जो विकास हुआ सर्वाधिक, ये जयशंकर प्रसाद के युग में हुआ बच्चों। तो ये आपको याद रखना कि ये नाटककार हैं, आलोचक नहीं है। ठीक। अब आइए रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो ये कवि नहीं है बच्चों, ये साहित्यकार और आलोचक हैं। क्या है ये? साहित्यकार और आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चल रहे हैं। इसी प्रकार से निरंतर हम व्याख्या, अन्य क्वेश्चन आंसर को भी हम व्याख्या के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चन के अगर हल करेंगे, तो उसमें 4-4 क्वेश्चन और जोड़िए बच्चों, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और चीजों को समझेंगे। देखिए बच्चों, फिर वही कथन है कि एक कथन सत्य है, बाकी 3 गलत है। तो सत्य कथन को पहचानिए। बाबू गुलाब राय कवि के रूप में प्रसिद्ध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं प्रसिद्ध कहानीकार हैं, और जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। तो हमने अभी आपको जिक्र किया कि जयशंकर प्रसाद के ही समय में नाटक का सर्वोच्चतम विकास हुआ, जबकि शुरुआत या जनक कह लीजिए नाटक का, तो भारतेंदु जी हैं। अब बाकी अन्य 2 ऑप्शन को भी हम डिस्कशन करते हुए साथ में चलते हैं। बाबू गुलाब राय बच्चों कवि ना होकर एक लेखक के रूप में है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों आपके निबंधकार हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोई एक कथन सत्य है, और सत्य कथन का आप पहचान कीजिए। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी कवि हैं, सफल नाटककार हैं, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं श्रेष्ठ निबंधकार हैं। क्या क्या है? छायावादी कवि हैं, सत्य है। सफल नाटककार हैं, सत्य है। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे, इसको देखना पड़ेगा। अब देखिए आगे, आप बताइए। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित सागर की लहरों पर एक उच्च कोटि का आलोचनात्मक ग्रंथ है बच्चों। तो इसमें पर सबसे पहले सही के हम लोग फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो जयशंकर प्रसाद है ना, ये इनकी सारी चीजें सत्य है, क्योंकि ये छायावाद के कवि एकदम सत्य है। नाटककार सफल है, तो ये भी एकदम सत्य है, क्योंकि इन्हीं के समय में विकास हुआ नाटक का। और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि इन्होंने उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, कनुप्रिया जो धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती का पर प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है बच्चों ये।
अब देखिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय को हम समझ लेते हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित सागर की लहरों पर एक उच्च कोटि का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 29 की ओर देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहा है। तो उसमें भी वही है कि कोई एक कथन है जो सत्य है और उसे पहचान कीजिए। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये सही है कि गलत बताइए। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखी गई साहित्यिक कृति है। और हरिभाऊ, ये क्वेश्चन फिर से समझिए बच्चों, खा नंबर का कह रहा है कि निराला की जो साहित्य साधना है जीवन चरित्र है, निराला का है, ये कह रहे हैं कि ये साहित्यिक कृति है। सही है कि गलत बताइए। हरिभाऊ उपाध्याय एक अच्छे कहानीकार थे और प्रेमचंद जी प्रसिद्ध आलोचक थे। तो सही क्वेश्चन को पहले आप देखिए बच्चों, सही क्वेश्चन आपका है निराला की साहित्य साधना और ये जीवन चरित्र पर लिखित, चूंकि ये जीवन चरित्र ही है तो सत्य है, पर ये साहित्यिक है कि नहीं, तो ये साहित्यिक भी है बच्चों। अब देखिए, क्योंकि साहित्यकार के बारे में लिखा है तो साहित्यिक ही होगा। निराला क्या है, निराला साहित्यकार ही तो है। तमाम चीजों, तमाम क्या कहते हैं, कविता इन्होंने लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है। तो अब देखिए बच्चों, हरिभाऊ उपाध्याय एक अच्छे कहानीकार नहीं है और प्रेमचंद प्रसिद्ध आलोचक नहीं है। आप जानते हैं प्रेमचंद सम्राट, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, तो फिर ये आलोचक कैसे हो सकते हैं। और आचार्य क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या राजेंद्र प्रसाद बच्चों, इन्होंने क्या लिखा है, यात्रा वृत्त लिखा है। यात्रा वृत्त में इन्होंने मेरी यूरोप यात्रा लिखा है और कहानी इन्होंने लिखा है साहित्य और गांधी की देन। दो कहानी है, एक तो साहित्य है और दूसरा गांधी की देन है। और एक यात्रा वृत्त में इन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है मेरी यूरोप यात्रा। तो हमने इसको आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करा है, एक बार फिर से दोहराते हैं, आपके दिमाग में दोबारा क्लिक करेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूरोप की यात्रा पे गए हैं, वहां पर क्या कहते हैं कि साहित्य गांधी की देन है। वहां के लोगों से क्या कहते हैं, साहित्य गांधी की देन है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए आप, सत्य कथन है एक, तो उसको पहचान के लिखिए, बाकी 3 असत्य है। देखिए बच्चों, पढ़िए का नंबर का आंसर। हरिभाऊ उपाध्याय का हिंदी नाट्य साहित्य के उन्नायकों में महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ पर बच्चों, नाट्य साहित्य की बात कर रहे हैं। सही है कि गलत। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। सही है कि गलत। कहनी अनकहनी डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है। क्या ये सही है। और गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध काव्य कृति है। क्या ये सही है। 30 नंबर के क्वेश्चन पे आप चलिए बच्चों। तो ये जो कहनी अनकहनी हमने आपको बताया था कि धर्मवीर भारती ने लिखा है कि कहनी अनकहनी और ठेले पर हिमालय, ये तो नाटक इन्होंने लिखा, ये नाटक है, ये भी सही है। कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती की है, ये भी सही है। हमने आपको याद दिलाया था कि जो धर्मवीर भारती हैं, क्योंकि धर्म में वीर है ये, इसलिए ये कहनी अनकहनी पर ध्यान नहीं देते हैं और ठेले पर हिमालय को लाकर खड़ा कर दिए याद करने के लिए बच्चों। कनुप्रिया धर्मवीर भारती के, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती हैं। तो ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अब देखिए बच्चों, गोदान एक प्रसिद्ध काव्य कृति, तो आप जानते हैं काव्य कृति नहीं है, ये उपन्यास है गोदान। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह नहीं है बच्चों ये। और हरिभाऊ उपाध्याय का हिंदी नाट्य, ये नाट्य साहित्य के उन्नायक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि नाट्य साहित्य के उन्नायक तो क्या कहते हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 31 की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से निरंतर क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चलती रहेगी और हम लगभग आपको 100 क्वेश्चन लगभग करवा देंगे इसमें, और इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। आप इसको निरंतर बस देखते रहिएगा, इसी में से एग्जाम में आएगा, इससे अलग नहीं आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, विश्वास के साथ बस पढ़ते रहिए। देखिए, एक कथन सत्य है और बाकी सत्य कथन को पहचान के लिखिए। कह रहे हैं का नंबर पढ़िए बच्चों ध्यान से। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। क्या ये सही है, ये बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध आलोचक हैं। क्या ये सही है। रानी केतकी की कहानी महादेवी वर्मा की है। क्या ये सही है। अस्कंद गुप्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। क्या ये सही है। तो बच्चों, इसमें सही की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए, आपका ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, प्रसिद्ध आलोचक भी हैं,
लेकिन जो राम वृक्ष बेनीपुरी है बच्चों, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है। सरस्वती पत्रिका के संपादक बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकदम याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। और रानी केती की कहानी बताइए आप, हमने आपको याद दिलाया होगा, थ्योरी में अच्छे से समझाया होगा। ये इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? इंसा अल्लाह खां। कुतबंद, मंझन, मधुमालती मंझन और मुल्ला दाऊद, चंदायन, ये सब याद करा है ना, उसी में तो रानी की इंसा अल्लाह खां भी हैं। तो ये महादेवी वर्मा का नहीं, महादेवी वर्मा बच्चों यामा लिखी हैं, नीरजा लिखी हैं, और अतीत के चलचित्र लिखी हैं, पथ के साथी लिखी हैं, मेरा परिवार लिखी हैं, ये इनका है, जबकि ये इंसा अल्लाह खां का है। अब देखिए बच्चों, हम सही आंसर पे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम सही आंसर को देख लेते हैं। तो सही आंसर आपको खा नंबर है बच्चों। क्या है? ये खा नंबर है। और अब देखिए, स्कंदगुप्त क्या राम कुमार वर्मा का है? तो आप जानते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, और ये जयशंकर प्रसाद की है रचनाएं बच्चों, नाटक हैं ये। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद का बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी वही है, पहचान के बताइए एक से। अब इसके माध्यम से क्या है बच्चों कि और सारे जो ऑप्शन भी दिए हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे चीजें याद करते हैं। जितनी बार हमारे दिमाग में रिवाइज होगा, घूमेंगी हमारे आंखों के सामने, उतनी बार हमको याद होगा। हम जानते हैं बच्चों, आप तो कॉपी पलटने से रहे, लिख लेंगे किसी तरह कहने से हमारे, पर उसको पलटेंगे नहीं, मतलब निरंतर याद नहीं करेंगे। इसलिए हमने भी बीड़ा उठा रखा कि आपको इसी क्लास के माध्यम से याद करवाएंगे। जितनी बार आपको पढ़ाएंगे और जितनी बार आपके लेखक आएंगे, उनकी रचनाओं से संबंधित चीजें हम जिक्र निरंतर करते जाएंगे और आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब जय प्रकाश भारती को देख लेते हैं। कहते हैं ये एक अच्छे कवि थे। तो क्या ये सत्य है? इसको देखना है। अब आते हैं खा नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। सही है कि गलत? गा नंबर देखिए बच्चों, हरिभाऊ उपाध्याय अच्छे कहानीकार थे। क्या ये सही है? उजली आग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। क्या ये सही है? तो 32 नंबर पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सही आंसर को टिक कर लेते हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक भी हैं, साहित्यकार भी हैं ये बच्चों। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। अब देखिए बच्चों, हरिभाऊ उपाध्याय अच्छे कहानीकार हैं क्योंकि ये लेखक हैं, और जयप्रकाश भारती अच्छे कवि नहीं है क्योंकि ये भी लेखक हैं। और उजली आग बच्चों राजेंद्र प्रसाद की नहीं, हमने आपको याद दिलाया था कि उजली आग दिनकर की है। दिनकर अर्थात सूर्य। सूर्य जब निकलते हैं तब क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट चारों तरफ वायुमंडल कैसा उजली आग के समान हो जाता है, एकदम उजाला हो जाता है, और सूरज आग की तरह निकलते हैं। तो दिनकर अर्थात सूर्य, तो हमने याद दिलाया था आपको। और तब दिनकर कहाँ जाते हैं? अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। तो अर्धनारीश्वर भी दिनकर का ही है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही है, सही कथन है, उसे पहचानिए। राजेंद्र प्रसाद कवि रूप के में प्रसिद्ध हैं, मतलब राजेंद्र प्रसाद कवि हैं। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। यहाँ पर उग्र सिर्फ शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर क्या ये सत्य है? आत्मकथा है। और डॉक्टर लक्ष्मी सागरवार से उपन्यासकार थे। क्या ये सही है? गबन और रंगभूमि जयशंकर प्रसाद की है। क्या ये सही है? इसमें बताइए बच्चों। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, हमने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं। भूले बिसरे गीत, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, और फिर बसेरे से दूर, ये सब इनकी आत्मकथाएं बच्चे। और उन्हीं के साथ हमने पांडे बेचन शर्मा उग्र को भी पढ़ाया था कि इन्होंने अपनी खबर नामक आत्मकथा लिखी है। तो ये सही है। बाकी और देखिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद ये मतलब कवि रूप नहीं है, इन्होंने कहानी लिखा है, यात्रा वृत्त लिखा है इनका। यात्रा राजेंद्र प्रसाद का मेरी यूरोप यात्रा इन्होंने लिखा है। तो ये कवि नहीं है, अर्थात इन्होंने कविता नहीं लिखी है। अब देखिए बच्चों, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बारे में देखिए, तो कह रहे हैं कि ये क्या प्रसिद्ध क्या कहते हैं उपन्यासकार हैं? तो नहीं, ये साहित्यकार हैं बच्चों। इन्होंने तो लिखा है, गारसा दत्तासी के पुस्तक का अपने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है क्योंकि फ्रेंच भाषा में था। अब देखिए बच्चों, गोदान गबन की बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का नहीं है,
गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, करबला, ये सब किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का है। तो आपका सही आंसर ये खा नंबर है बच्चों। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन बताइए, पहचान कर लिखिए इसको सत्य कथन को। बाबू गुलाब राय प्रसिद्ध कवि थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ड से प्रसिद्ध नाटककार थे। फिर गा नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इतिहासकार एवं पुरातत्व के विद्वान थे। या संस्कृत के 4 अध्याय बच्चों ये क्या कहते हैं, धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो बताइए बच्चों, 34 नंबर के क्वेश्चन पे आप चलिए देखिए क्या लिखा है। तो ये जो भगवत शरण उपाध्याय है बच्चों, ये इतिहासकार और पुरातत्वविद के विद्वान भी थे। ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, लेकिन बाबू गुलाब राय प्रसिद्ध कवि नहीं। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये लेखक हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखा, कहानी लिखा, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा है। अब कविता भी लिखा है लेकिन प्रसिद्ध में नहीं है, थोड़ा बहुत लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, लक्ष्मी सागर वार्ड से प्रसिद्ध नाटककार है, तो हमने पहले भी जिक्र कर लिया कि नाटककार ना होकर ये साहित्यकार हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती तो सूरज का 7वां घोड़ा लिखे हैं। ठेले पर हिमालय लिखा है इन्होंने। कहानी अनकहानी इन्हीं का है, धर्मवीर भारती का। कनु प्रिया इन्हीं का है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम बढ़ते हैं। वही चीज है कि एक कथन सत्य है, बाकी उस सत्य कथन को पहचानिए। तो रामचंद्र शुक्ल महान कवि थे। जन्मेजय का नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो बताइए बच्चों, इसमें सही बताना है आंसर आपको। तो आप जानते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया है कि उपन्यास का सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। बाकी ये दोनों गुलाब राय आपसे पहले भी जिक्र कर दिए कि ये तो ना नाटक लिखे हैं, ना कवि हैं, ना तो इन्होंने कविता लिखा है। मतलब जन्मेजय क्या है, नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक नहीं है बच्चों। और ये क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल महान कवि नहीं है बच्चों, ये साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। और कौन सा सत्य कथन है यही पहचान के बताना है, बाकी सब असत्य है। देखिए इतने सारे लेखक के बारे में आज हम अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नाटककार थे। प्रेमचंद कहानी और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, पूछ रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है, कह रहे हैं। या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय एक कहानीकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन इसमें जो उपन्यासकार और कहानीकार हैं ये आपके प्रेमचंद हैं। आप जानते हैं उपन्यास का सम्राट कहते हैं। और इन्होंने कहानी भी बहुत लिखा है, नाटक भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा है। तो ये आपका गा नंबर सही है। बाकी हम अन्य को डिस्कशन करते हैं बच्चों। सही आंसर को हमने देख लिया। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास बच्चों, ये सरस्वती पत्रिका के क्या थे, प्रथम संपादक थे, संस्थापक थे 1900 में। और 1903 में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को सौंप दिया कार्यभार सरस्वती पत्रिका का। तो ये बच्चों कवि नहीं थे, आप जानते हैं। अभी साहित्यकार के रूप में आएंगे, संस्थापक के रूप में आएंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नाटक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है बच्चों। नाटककार तो आपके जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। जनक इनको आप भारतेंद्र हरिचंद को मान सकते हैं। अब सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, ये तो सत्य है, पर यह काव्य ग्रंथ नहीं है, ये गलत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि नहीं है, क्योंकि ये निबंधकार कहानीकार हैं। अब देखिए बच्चों, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का ही है, ये भी सत्य है, पर यह निबंध संग्रह नहीं है। और भगवत शरण उपाध्याय एक कहानीकार थे बच्चों, तो ये भी गलत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 37 भी वही बात है। कथन सत्य कथन देखिए, उसे पहचान कर सत्य कथन को लिखिए। तो का नंबर देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना है। महादेवी वर्मा प्रगतवादी कवित्री थी। लक्ष्मी सागरवाड़ से उपन्यासकार थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 37 आप देखेंगे तो ये जो माखन लाल चतुर्वेदी हैं बच्चों, ये गद्य काव्य के रचयिता हैं। इन्होंने गद्य में काव्य लिखा है।
और ये जो सुख सागर है बच्चों, ये इंसा अल्लाह खां की नहीं, इंसा अल्लाह खां की तो रानी केतकी की कहानी है, हमने आपको जिक्र भी किया है। और सुख सागर ये बच्चों सदा सुख लाल का है। किसका? सदा सुख लाल का है। सदल मिश्र ने नासिके तो उपाख्यान लिखा है, मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा है, मंझन ने मधुमालती लिखा है। इस प्रकार से है नहीं सब। अब देखिए बच्चों, ये महादेवी वर्मा आप जानते हैं, हमने कई बार जिक्र किया है बच्चों की प्रगतिवादी नहीं है, ये छायावादी कवित्री है। छायावादी के चार कवि हैं जो बच्चों आधार स्तंभ है छायावाद के। कौन कौन? तो प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद, फिर सुमित्रानंदन पंत, और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बच्चों, और महादेवी वर्मा। ये चार आधार स्तंभ हैं। और भी अन्य लेखक हैं, कवि हैं छायावाद के, पर ये चार मुख्य हैं। अब देखिए बच्चों, लक्ष्मी सागर वार्ड से उपन्यासकार तो नहीं, हमने जिक्र कर दिया, ये साहित्यकार हैं। अब देखिए बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। उसे पहचान कर लिखिए सत्य कथन को, जो सत्य है। थोड़ा सा आगे करते हैं इसमें। देखते हैं बच्चों, हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उर्वशी बाबू गुलाब राय का है। और ये क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी सागर वार्ड से नाटककार है। बार बार आ रहा है बच्चों की, आप इसी से रिवीजन कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अलग से नहीं उठेगा, यहीं से बनेगा बच्चों। आप पेपर जब उठाइएगा तो आप हमको याद कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये गा नंबर तो आपका एकदम सही है, हमने पहले भी जिक्र किया है। निबंधकार हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं। अब देखिए बच्चों, ये हरिभाऊ उपाध्याय कवि नहीं है, पहले भी जिक्र किया है। उर्वशी बच्चों, ये उर्वशी इनका क्या कहते हैं, बाबू गुलाब राय का नहीं है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? क्षमा करें बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं, ये दिनकर साहब का है। उर्वशी, पुरुरवा है ना, अभिनव भारत, ये सब दिनकर जी का है। अब देखिए बच्चों, लक्ष्मी सागर वार्ड से नाटककार नहीं, ये साहित्यकार हैं। बच्चों ये खा नंबर का जो क्वेश्चन है, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसलिए आप इसको ध्यान न दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्यों? किसका? उर्वशी बाबू गुलाब राय का नहीं है, ये सत्य है बस। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी वही चीज है, सत्य कथन को आपको पहचानना है। राम प्रसाद निरंजनी प्रेम सागर के ग्रंथ को लिखा है, इन्होंने लिखा कि नहीं, ये बताइए बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कह रहे हैं कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में माने जाते हैं। कौशिक ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है, और पूर्ण सिंह प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए बच्चों, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र एकदम सत्य है। आपको हमने बताया था कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ, जहाँ पर गद्य साहित्य की विभिन्न प्रकार की विधाएं प्रचलित हुई बच्चों, ये भारतेंदु ही हैं। जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, रिपोर्टाज हो गया, आलोचना हो गई, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब इन्हीं भारतेंदु में ही विकसित हुआ है, तो ये जनक माने जाते हैं। अब देखिए बच्चों, राम प्रसाद निरंजनी प्रेम सागर नहीं लिखे हैं। प्रेम सागर तो आपके लल्लू लाल ने लिखा है, आप जानते हैं प्रेम सागर लल्लू लाल। सदल में से नासिके तो उपाख्यान लिखे हैं। अब रामचरितमानस कौशिक ने नहीं लिखा है बच्चों। रामचरितमानस आप तो जानते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है। और क्या कहते हैं, सरदार पूर्ण सिंह बच्चों, ये कहानी नहीं लिखे हैं, निबंध लिखते हैं। ये आपके सिलेबस में होगा। ये क्लास 10 है बच्चों, तो शायद क्लास 11 या 12 में आपके सिलेबस में पूर्ण सिंह का है कहानी। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का बच्चों। तो देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है जिसे पहचान कर आप लिखिए। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। रामचंद्र शुक्ल अनेक उपन्यास लिखे हैं। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है, और ठेले पर हिमालय ये बाबू गुलाब राय की है। तो सही कथन को देखिए बच्चों, तो आपका ये देखिए, कफन जो है ना, प्रेमचंद जी की कहानी है, ये सही है, 1936 में प्रकाशित भी हुई थी। लेकिन ठेले पर हिमालय बाबू गुलाब राय का नहीं है। आपको हमने कहा था कि आपके जो धर्मवीर भारती हैं, उन्होंने कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सब धर्मवीर भारती ने लिखा है। और प्रेमचंद आप जानते हैं नाटककार के रूप में नहीं प्रसिद्ध है। नाटककार तो आपके जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं उपन्यास का सम्राट कहा जाता है किसको? प्रेमचंद जी को।
और ये आपके रामचंद्र शुक्ल बच्चों, अभी आप हमने जिक्र किया, ये आलोचक हैं, साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार, बहुत सारे उपन्यास नहीं लिखे हैं। तो आज बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 41 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसको आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इसका अपना अपना तर्क और बुद्धि लगा के बताइएगा बच्चों कि इसका कौन सा आंसर सही है, क्योंकि एक इसमें से देख रहे कह रहे हैं कि एक गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। अभी तक देखिए आपका क्वेश्चन क्या चल रहा था, कोई एक सत्य है, बाकी इसका मतलब ये था कि कोई एक सत्य था और बाकी सब गलत थे, जिसमें एक सत्य था ये और बाकी सब गलत थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, गलत, ध्यान दीजिए, गलत है, अर्थात कोई एक गलत है, इसका मतलब कोई एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है ऐसे निरंतर बनती रहेगी, लगभग हम आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल आएंगे। 5 क्वेश्चन पूछते हैं गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन आपके पद्य साहित्य से आता है। तो आइए बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन नंबर 40 से समाप्त करते हैं। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, तथा बच्चों वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि एक शिक्षक का लाइक का बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। तो इसको आप ध्यान दें। और बच्चों, आज हम क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। जय हिंद बच्चों।